पहले रंजीता झा का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी जो इंडी गठबंधन की जो बैठक हो रही है उस पर नजर बनाई हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। रंजीता, क्या अपडेट वहां से? श्वेता, बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया है और उसी रिमार्क से ये पता चल रहा है कि बैठक का एजेंडा क्या है। 3-4 पन्नों का उनका ये रिमार्क है जिसमें वो सीधे तौर पर एकजुटता की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से परिसीमन बिल का विरोध किया और उस बिल को हमने जो है सरकार के खिलाफ जो सरकार ये बिल ला रही थी, सरकार के खिलाफ जाकर और उस बिल के खिलाफ जाकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई। उसी तरह की एकजुटता की जरूरत हमें है, क्योंकि अभी देश में जिस तरह का संकट है, चाहे वो विदेशों मामले की बात हो, महंगाई की बात हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, क्योंकि नए रोजगार के अवसर नहीं आ रहे हैं, विदेश नीति में जिस तरह से सरकार ने सरेंडर किया हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसा हमने पहले बताया था कि सभी जो पार्टियां हैं जो इसमें शामिल हुए हैं उनको एक एक करके बोलने का मौका दिया जाएगा। और जो ओपनिंग रिमार्क हुआ उसके बाद सबसे पहले वक्ता के तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रमुख अखिलेश यादव होंगे, वो अपनी बात रखेंगे। इसके बाद एक एक करके सभी पार्टियां अपनी अपनी बात रखेगी। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा गया है, जिसकी तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। तमाम अलायंस पार्टियों के नेता जो इस बैठक में शामिल हुए हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद होंगे। उद्धव ठाकरे, जिनके दिल्ली आने की खबर आ रही थी, अब बताया जा रहा है कि वर्चुअली वो इस बैठक में जुड़े हुए हैं, नहीं आ पाए, इस वजह से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से जो 23 राजनीतिक पार्टियों का कहा जा रहा था कि 23 राजनीतिक पार्टियां इस बैठक में शामिल होगी, कमोवेश हर पार्टी के नुमाइंदे इस बैठक में आ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कल तक ये खबर नहीं थी, आज सोनिया गांधी भी इस बैठक में पहुंची हुई है और सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की जो सीटें हैं वो अगल बगल है। सोनिया गांधी के बहुत करीब है ममता बनर्जी। कभी भी टकराव जैसी स्थिति जब भी कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच हुई है, बीच बचाव का काम सोनिया गांधी ने किया है। और आज इससे महत्वपूर्ण ये माना जाए कि कहीं ना कहीं आज की ये बैठक बड़ी है। यही वजह है कि आज सोनिया गांधी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। बिल्कुल रंजीता, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर विनीत भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन अश्विनी मिश्रा कांग्रेस लीडर हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, बीजेपी कह रही है कि चाय समोसा खाने के लिए आप लोग कुछ कुछ दिनों के बाद इसी तरह से मिलते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता करके वापस हो जाते हैं, कुछ होता नहीं इसमें बैठक में, क्या कहेंगे? श्वेता जी, बीजेपी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे तो बस शिकायत थोड़ी आपसे है, जिस हिसाब से आपने शुरुआत में कहा कि ये गठबंधन का दिखावा है। आप ये सवाल एनडीए से क्यों नहीं सवाल करते हैं, जब एनडीए के यही सम्राट चौधरी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बोलते हैं नीतीश कुमार को 2023 में कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे और बाद में एनडीए में इन सरकार में हैं, तो आप तब इनसे सवाल क्यों नहीं करते? ये दिनेश शर्मा की आप बाइट दिखा रहे हैं, ये वही दिनेश शर्मा जो बोलते थे सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। ये चंद्रबाबू नायडू जो इनकी दूसरी बैसाखी है, ये वही चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में बोला था कि नरेंद्र मोदी एक टेररिस्ट है। उसके बाद उन्होंने कभी ना उस पर कोई सफाई दी ना उस पर कोई बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे बयान दिए हैं, तो आप ये सवाल बिल्कुल सवाल उनसे पूछते हैं। अगर आज बैठक उनकी होती तो आप इस तरीके का सवाल नहीं उठाते हैं। अगर आज बैठक उनकी होती नहीं, मैं आपके जो ओपनिंग रिमार्क थे मुझे आज का जो मुद्दा है वो इंडिया अलायंस की बैठक है, इसलिए आपसे सवाल है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो आपके ओपनिंग रिमार्क्स थे उसमें जो त्रुटियां थी वो मैं सही कर देता हूँ। हम लोग जो है आपके लिए इंडिया अलायंस क्यों साथ में है, आप इंडिया अलायंस क्यों है, आप पहले ये समझिए इंडिया अलायंस है क्यों। इंडिया अलायंस है क्योंकि इस देश में संविधान का राज होना है, संविधान का राज चलेगा। भारतीय जनता पार्टी उस आरएसएस आइडियोलॉजी से आती है जिसने संविधान की प्रतिमा जलाई, अम्बेडकर की प्रतिमा जलाई, जो संविधान में मानते नहीं है। तो जो भी चीज असंवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके विरोध में हम लोग एक साथ खड़े हैं। पहली असंवैधानिक चीज है। दिल्ली में आज राहुल गांधी के खिलाफ आपकी ही जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनके कहे हुए बयानों के पोस्टर्स चिपके हुए हैं, जिसमें ज्यादातर पार्टियां ये कह रही है कि भाई कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यही राहुल गांधी, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के समय ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोस रहे थे। कांग्रेस को लेकर के नेतृत्व पर सवाल तमाम विपक्षी पार्टियों ने उठाया है। इसीलिए तो सवाल है ना कि आखिर हारी हुई जितनी खिलाड़ी है, जितने हारे हुए खिलाड़ी हैं, वो मिलकर कैसे जिताएंगे टीम को? श्वेता जी, पहली चीज तो जो ये पोस्टर लगाए हैं वो किसने लगाए हैं इसका पता नहीं, हो सकता भारतीय जनता पार्टी नहीं लगवाए हैं। ठीक है, मैं मान लेती हूँ किसने लगाए, मान लेता हूँ। दूसरी बात ये लगाई गई है ना अश्विनी जी, ये श्वेता जी, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि पीपल ऑफ डिफरेंस ओपिनियन कैन स्टिल कम टुगेदर फॉर अ ग्रेटर कॉज।
अलग अलग ओपिनियन वाले लोग भी एक साथ आ सकते हैं फॉर अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर अ ग्रेटर कॉज। वो ग्रेटर कॉज क्या है? इस देश को बंटने नहीं देना है, इस देश को हिंदू मुस्लिम में बंटने नहीं देना है, इस देश में अराजकता नहीं होने देनी है, इस देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो नहीं होने देना है, इस देश का एजुकेशन सिस्टम। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मोदी विरोध में आप एक साथ आ रहे हैं, आप में कभी कोई मन नहीं मिला, दिल नहीं मिले, आप भले ही दल मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलते, लेकिन मोदी विरोध में एक साथ आ रहे हैं। एसएन सिंह से इसका जवाब लेते हैं। श्वेता जी, मैं 10 सेकंड मुझे जस्ट क्लैरिफाई कर। हो गया आपका समय समाप्त हो गया। सोनी जी समय समाप्त। मोदी अब सुन लीजिए सोनी जी, आपका समय समाप्त हो गया। जवाब दूं श्वेता जी? जवाब दूं? जी जी बोले। श्वेता जी देखिए, हमारे भाई ने कहा कि आप पे ऑब्जेक्शन की आप ये गलत चीजों को दिखाने का कार्यक्रम में एक सवाल पूछ रहा हूँ। इंडिया अलायंस कब था? सोनी जी से पूछिएगा, इसके बाद का पूरा समय इन्हीं को दे दीजिएगा, कब था? और था तो आप पश्चिम बंगाल में अलग क्यों लड़ रहे थे? अगर था तो दिल्ली में अलग क्यों लड़ रहे थे? था तो पंजाब में अलग क्यों लड़ रहे थे? निश्चित तौर पर दरअसल इंडिया अलायंस नाम का कोई गठबंधन था ही नहीं। था तो आपका संयोजक कौन था? था तो आपका एजेंडा का कौन क्या था? था तो आपकी नीति और नेता कौन था? इसलिए कोई था नहीं। हुआ क्या है, दरअसल गांव में भी होता है, गांव में भी जब कोई व्यक्ति के यहाँ कोई दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है, कष्ट होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं जो परिचित होते हैं, वो भी जो नहीं उस विचारधारा के होते हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से भारत के जनता की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 22 राज्यों में सरकार बना रही है, लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके से देश में सरकार बना रही है, तो सारी दुख वाली पार्टी अपने दुख को शेयर करने के लिए तुम्हारी गलती, जैसे हरियाणा के बाद कहा गया कि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, फिर आप देखे होंगे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अलग अलग बयान आ रहे थे। नहीं तो अगर गठबंधन होता तो इनके एक नेता जाते हैं। एसएन सिंह जी, पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब अगर अपनी गलतियों से, अपने मतभेदों को दूर करके, जैसे कि हमारी रिपोर्टर भी बता रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई मतभेदों को दूर कीजिए, एकजुट होकर लड़िए, तभी विपक्षी एकता जो है वो मजबूत हो पाएगी। तो चुनौती मानते हैं इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए? श्वेता जी, कांग्रेस कह रही है कि हमारे झंडे के नीचे ले आ जाइए, और ममता बनर्जी कहें तुम्हारी हैसियत क्या है, अखिलेश यादव जी कहें तुम्हारी हैसियत क्या है, तो जो झंडे के नीचे क्यों आएंगे? सब लोग जानते हैं और कांग्रेस भी जानती है। आज की बैठक में भी देख लीजिए, कांग्रेस की सोनिया गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी लोग क्या, बाकी लोग सिर्फ इसलिए गए हैं कि भाई अपने चीजों को कहें कि आपकी गलती के नाते हार गए, वो कहेंगे कि आपकी गलती के नाते हम हार गए, और कोई बैठक नहीं। तीसरी बात, भाई जनता, ठीक है, समाजवादी पार्टी के लीडर जुड़े हैं, उन सबसे की कमेंट ले लेते, फिर आती हूँ। विनय सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, पहले भी जब इंडी गठबंधन की बात हुई, नेतृत्व को लेकर के बड़े सवाल उठे, आप लोग हमेशा आवाज उठाते रहे कि भाई अखिलेश यादव को नेतृत्व मिलना चाहिए, कांग्रेस राहुल गांधी को नेतृत्व देने की बात कहती है, ममता बनर्जी की बात आती है, तेजस्वी यादव उधर अपना दावा ठोकते हैं। तो जब नेतृत्व ही तय नहीं है, जब एजेंडा ही तय नहीं है, जब आपस में मन ही नहीं मिल रहे, तो कैसे साथ आगे बढ़ेंगे? श्वेता जी, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। चीज बताएं, हम सवाल किससे श्वेता जी, मुझसे है या किसी और से? विनय से। अच्छा, मैं बोलूं? अच्छा, माफ कीजिएगा। विनय जी बोलिए। तो श्वेता जी, मैं एक चीज बता दूं आपको कि आप जो जिस गठबंधन की आप बात करें ना, ये इंडिया गठबंधन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एसएन सिंह साहब जो अभी कह रहे थे कि इस गठबंधन का कोई एजेंडा किस समय नजर आया विनय जी, सिवाय 4-5 बैठकों के?